संतोष रेणु यादव को ज़रूर जानते होंगे, वही संतोष रेणु यादव जो हमेशा मनीष कश्यप को गाली दिया करते थे। वही संतोष रेणु यादव जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के जब बाबा बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों को उत्साहित कर रहे थे, तो उन्हें गाली दिया करते थे। आज सारण में हुए हिंसा को लेकर के जेल के अंदर है और उसके ऊपर कई तरह की एफआईआर दर्ज है। अब मनीष कश्यप नेता बन चुके हैं। मनीष कश्यप के पास पार्टी की पावर बन चुकी है। मनीष कश्यप के पास अब पार्टी का इतना पावर है कि मनीष कश्यप बिहार के अंदर किसी भी तरीके से किसी तरह के डेवलपमेंट को भी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से किसी भी प्रकार की अपराधी के ऊपर शिकंजा भी कसवा सकते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप ने अब जो है एक्शन मोड शुरू कर दिया है। मनीष कश्यप ने साफ कर दिया कि बिहार के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिहार के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी है, उन सभी के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। साथ साथ जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मनीष कश्यप ने अपनी सरकार से बात करनी शुरू कर दी है। तो संतोष रेणु यादव जो मनीष कश्यप को हमेशा गाली देते थे, मनीष कश्यप ने अपने ऊपर दिए गए इतने गाली, इतने विवादित बयान को किसी भी तरीके से नहीं देखा। लेकिन जो सारण में हिंसा हुई, उस हिंसा में जो हत्या हुई, उस हत्या को लेकर के मनीष कश्यप अब एक्टिव हो चुके हैं। और मनीष कश्यप ने प्रशासन से अपील की है कि जिन्होंने भी इस हिंसा को उकसाया था और जिन्होंने इस हिंसा को इस स्तर तक बढ़ाने का काम किया जिससे कि एक व्यक्ति की जान चली गई, उस व्यक्ति के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष कश्यप ने अपनी सरकार से मांग करनी शुरू कर दी है कि बिहार के अंदर अगर क्राइम को रोकना है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसना चाहिए। मनीष कश्यप ने कह दिया कि एक मनीष कश्यप था जो बिहार के लोगों को अन्य राज्य में प्रताड़ना करते हुए देखकर उस पर आवाज उठाया, तो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। तो इस तरह के व्यक्ति जो अपने ही राज्य में रह करके अपने ही राज्य के लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है संज्ञान क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में मनीष कश्यप ने अपनी सरकार से अपील करनी शुरू की है। साथ साथ आपको याद होगा कि बिहार में जो पुल गिरा, उस पुल को लेकर के मनीष कश्यप ने पटना हाई कोर्ट में पहुंच करके पीआईएल दर्ज किया। यानी कि कुल मिलाकर के मनीष कश्यप पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और जो मनीष कश्यप ने संकल्प लिया था चुनाव लड़ने से पहले कि हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे तो इन मुद्दों को जो है पूरी तरह से पहले समापन करेंगे। यानी कि मनीष कश्यप का कहना था कि पलायन को रोकेंगे और बिहार के अंदर जो क्राइम उत्कर्ष सीमा पर पहुंच चुका है, उस क्राइम को रोकने का काम करेंगे। उसी में मनीष कश्यप के दुश्मन, मनीष कश्यप को गाली देने वाले, मनीष कश्यप की माँ बहन को गाली देने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कोई कुछ बोलता था उसको गाली देने वाले संतोष रेणु यादव, जब वह सारण से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसी बीच जब संतोष रेणु यादव ने हिंसा फैलाने का काम किया और उसके बाद जब संतोष रेणु यादव के हिंसा की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली गई और संतोष रेणु यादव को दोषी करार मानते हुए उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष, उस क्षेत्र के प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद मनीष कश्यप ने उस व्यक्ति को टारगेट कर दिया कि उस व्यक्ति के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको मनीष कश्यप ने गाली नहीं दी, मनीष कश्यप ने पर्सनली उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि मनीष कश्यप ने कानून का सहारा लेकर के उन मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दे की वजह से किसी व्यक्ति की जान गई है, उन मुद्दों को अपना करके आज जो है शिकंजा कसा है और कार्रवाई के सिलसिला को गंभीरता से आगे बढ़ाने का काम किया है। कुल मिलाकर के दोस्तों मनीष कश्यप ने इस तरीके से बिहार के अंदर जाल बिछाना शुरू किया है कि अगर उस जाल में कोई अपराधी फंस जाता है तो फिर बचना नामुमकिन है। क्योंकि मनीष कश्यप ने अपनी सरकार से अपील की है कि बिहार के अंदर अगर कोई क्राइम होता है और प्रशासन उस क्राइम करने वाले व्यक्ति को पकड़ता है और उसको अगर प्रशासन के पास छुड़ाने के लिए कोई नेता पहुंचता है, तो सबसे पहले हम अपनी सरकार से अपील करते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में प्रशासन से सूचना प्राप्त करे और फिर सबसे पहले उसी के ऊपर कार्रवाई करे। यानी कि सभी थाने को यह सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई क्राइम करता है
तो उस क्राइम करने वाले को आप पकड़ते हैं और उसे कोई छुड़ाने के लिए आता है, बड़े बड़े नेता, वो बीजेपी का हो या जदयू का हो या आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो सबसे पहले उस नेता के ऊपर कार्रवाई करनी है जो उसे छुड़ाने के लिए आते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप जो है सबसे पहले सारण में हुए हिंसा को लेकर के जब आरजेडी के नेता वहां पहुंचना शुरू किए तो उस पर शिकंजा कसने के लिए उसने सबसे पहले यह जाल बिछाना शुरू किया। ऐसे में संतोष रेणु यादव को लंबी सजा मिलेगी, इस बात की अब पूरी तरह से पुष्टि होते हुए दिखाई दे रही है। संतोष रेणु यादव जिसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और उसे अब जो है जेल के अंदर लंबे समय तक रखा जाना है, तो इसी बीच मनीष कश्यप ने उस व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है उसका मुआवजा भी भरवाने के लिए तमाम तरीके को अपनाना शुरू कर दिए हैं। अब मनीष कश्यप उस कदर आगे बढ़ चुके हैं जिस कदर बिहार को विकास कर मनीष कश्यप अपना नाम भी बना सकते हैं और बिहार की जनता का भला भी कर सकते हैं। मनीष कश्यप कुल मिलाकर के बिहार के पलायन को रोकने के लिए और बिहार में हो रहे क्राइम को खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने को तैयार हो चुके हैं। तो मनीष कश्यप ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। जो लोग मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से नाराज थे वह लोग आज बहुत खुश हो चुके हैं और खुश होकर के वो लोग उस मुद्दे पर पहुंच चुके हैं जिस मुद्दे से मनीष कश्यप बिहार का विकास और साथ साथ पलायन को रोक सकते हैं। मनीष कश्यप ने अपनी सरकार के खिलाफ जो है पीआईएल दर्ज किया, यानी कि मनीष कश्यप ने अपनी सरकार को नहीं छोड़ा, जबकि मनीष कश्यप को ये भी लगा कि सरकार के द्वारा जो काम किया जाता है वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले सरकार से मांग की। उसके बाद कुछ ऐसे चिचपुड़िया लोग हैं जो कि सरकार को गलत ठहराते हैं कि 17 साल से सरकार ने सिर्फ मांग की है, उसकी पूर्ति नहीं करवाए हैं। लेकिन मनीष कश्यप भी इसमें पड़ चुके हैं और मनीष कश्यप का यह दावा है कि जल्द से जल्द सभी के सभी काम बिहार के अंदर करवाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार को रेलना छोड़ देंगे। अगर सरकार गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन में उतरेंगे और अगर सरकार सही करेगी तो फिर हम सरकार का साथ देंगे। इसलिए सरकार के साथ देकर के वो सरकार को रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पर मनीष कश्यप जीरो स्तर से नीचे स्तर से पत्रकारिता करना शुरू किए थे। उसे सभी बातों का नॉलेज है कि किस क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को उसी तरीके के रास्ते बता रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके बिहार के अंदर क्राइम को रोका जा सकता है और साथ साथ बिहार को डेवलप किया जा सकता है और साथ साथ बिहार के पलायन को रोका जा सकता है। तो मनीष कश्यप के इस रास्ते से सबसे पहले संतोष रेणु यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है। जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाने का काम किया था, सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला गंभीर रूप ले चुका है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उसके ऊपर एनएसए भी लग सकता है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि मनीष कश्यप जो एक्शन मोड में उतरे हैं सही है या गलत, और संतोष रेणु यादव जिसने हिंसा फैलाई थी उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।